ट्रिग्नोमेट्री बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब होता है अपने पास थ्री। बेटा गन बेसिकली पॉलीगन की बात हो रही है, और मेट्री मतलब होता है बेटा अपने पास मेजर। ठीक है, तो थ्री साइडेड पॉलीगन के मेजरमेंट से जो कॉन्सेप्ट डील करता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बेटा सबसे पहले जो चीज ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को जितने भी रिलेशंस आएंगे, जितने भी बेटा फंक्शंस है, जो भी फॉर्मूला बेस्ड अपन बात करेंगे, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से होना चाहिए, और जो नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो। देखो अपने पास मान लो बेटा एक ट्राइंगल है, लेट अस से कुछ ऐसा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और शॉर्ट में बेटा उसे अपन लोग डिनोट करते हैं काय से, एच से। ठीक है बेटा, बेटा जो साइड ऐसे इस साइड आपको देखने को मिलेगा उसे अपन लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर और नीचे वाला जो साइड होता है उसे बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, बेस को अपन लोग बेटा बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर होता है और ये जो बेस होता है ना बेटा, ये इंटरचेंजेबल होता है। अब इंटरचेंजेबल होने का मतलब क्या है, आपका रेफरेंस एंगल आपने क्या लिया है उस बेसिस पे डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका जो रेफरेंस एंगल है मान लो ये वाला है। ठीक है, समझना, जैसे इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये राइट एंगल है किस पे, बी पे। ठीक, तो जैसे मान लो बेटा जो मैंने आपको ये वाला एंगल बताया सी, इसे रेफरेंस एंगल ले लिया। अब ये रेफरेंस एंगल जो मैंने लिया है उसके रिस्पेक्ट में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब जिसके साथ रेफरेंस एंगल बनेगा उसको आपको बेस लेना होता है, और उसके सामने वाली जो साइड जा रही है उसे अपन लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, लेकिन बेटा देखो सेम फिगर में मान लो रेफरेंस एंगल मैंने क्या ले लिया, ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल ले लिया, यानी एंगल ए को रेफरेंस ले लिया। उस सिचुएशन में बेटा जो आपका परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो आपका बेस है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का कौन सा साइड बेस कहलाएगा और कौन सा साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, वो डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, कि आपने रेफरेंस एंगल कहाँ पे लिया। अगर जिस मान लो आपने सी को रेफरेंस एंगल लिया, तो ये जो साइड बीसी है ये आपका बेटा बेस हो जाएगी और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन मान लो बेटा अगर आपने रेफरेंस एंगल किसको लिया, ए को लिया, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेटा जो आपका ए बी है वो आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशंस आते हैं जिसे अपन लोग नाम देते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझाता हूँ। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा। देखो बेटा फॉर्मूला होता है पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब होता क्या है बेटा यहाँ पे, जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर अपन लेते हैं तो अपन उसे बोलते हैं कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं तो उसको बोलते हैं अपन लोग टेन थीटा। ठीक है सर, ये थीटा थीटा क्या है, जैसे बेटा अपन लोग अलजेब्रा में जब हमारे पास जैसे बुलाया जाता है कोई वैल्यू निकालना है, कोई भी नंबर है उसको निकालना है, तो हम लोग उसे एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते थे, एक्स यूज करते हैं वेरिएबल में, वाई यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं, एंड सो ऑन चीजें यूज करते हैं। लेकिन बेटा वैसे ही अगर हमारे को एंगल्स को निकालना है और हमारे पास एंगल नोन नहीं है, तो हम लोग उसे थीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो अलजेब्रा में एक्स वाई जेड होता है वो एंगल्स के लिए बेटा थीटा, गामा, बीटा, ये सब अल्फा, ये सब चलता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता रहा था आपको। तो अगर आपने बेटा रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिया तो वो साइन थीटा बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिया तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया तो टेन थीटा। और इसी का अगर आपने बेटा उल्टा कर दिया, मान लो आपने हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो वो बनता है बेटा कोसेक थीटा,
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किया तो वो बनता है सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो वो बनता है बेटा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग फॉर्मूले को लिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते सर ये साइन कॉस टेन ये सब है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन दे वो क्या है अपना साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन दे वो क्या है कॉस थीटा। अच्छा, ये साइन का और कॉस का और टेन का इन सब का फुल फॉर्म भी होता है। जैसे साइन को बेटा पूरा लिखोगे तो ऐसा ही यानी लिखते हैं, कॉस को बेटा अपन लोग कोसाइन लिखते हैं, ठीक है, टेन को बेटा अपन लोग टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है, कॉट थीटा को अपन लोग कोटेंजेंट लिखते हैं, शॉर्ट में इन लोग को ये सब नाम दिए जाते हैं, और सेक थीटा को अपन हम लिखेंगे सेकेंड, ठीक, और कोसेक को जो अपन नाम देंगे वो होगा कोसेकेंड। ये इनके फुल फॉर्म्स होते हैं बेटा, ठीक है। अब अपन को मान लो इनके क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो देखो जो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। उसी प्रकार से साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट थीटा ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक उसी का उल्टा है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा साइन और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन होते हैं जिन्हें अपन लोग नाम देते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशंस देखो बेटा, साइन थीटा को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी प्रकार से अपन लोग कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे अपन लोग बेटा cos थीटा, देखो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, तो cos थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर बेटा देखो tan थीटा, तो tan थीटा इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो tan होता है ये साइन और कॉस से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे रिलेटेड है? उसको नाम दिया जाता है बेटा कोशेंट रिलेशंस। देखो दो हमारे पास कोशेंट रिलेशंस होते हैं। पहला जो कोशेंट रिलेशन होता है बेटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको लिखा जा सकता है tan थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको लिखा जा सकता है बेटा कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? फॉर्मूले हो जाते हैं। क्या आपको बात इतनी समझ में आई? 8.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटा। हाँ चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको विजिबल नहीं हो क्वेश्चंस तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठ जाना बेटा, ठीक है, मेरे लिए काम यहाँ से हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 8.1 है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल बना रहा है बेटा बी पे, और उसमें ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7। हमारे को डिटरमिन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ठीक है। देखो क्या करोगे बेटा? एक्सरसाइज ले लो 8.1, ठीक। अब इसमें सबसे पहले बेटा जब भी अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो हमेशा फिगर बना के करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तो ले लेते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ठीक है, और बेटा उन्होंने इसका नाम रखने को बोला है एबीसी। कुछ इस तरीके से बेटा जो बी पे वो राइट एंगल बनाएगा, तो ये हमारा एबीसी और ये जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एबी है वो 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और जो बीसी है वो कितने का है बेटा? 7 सेंटीमीटर का। हमसे ये बोला जा रहा है डिटरमिन करना है साइन ए निकालना है, ठीक, कॉस ए निकालना है।
ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहला काम आप जो करोगे वो ये करोगे कि सारे साइड्स निकाल लो। अब जैसे यहाँ पे बेटा ये वाली साइड गिवन है, ये वाली गिवन है, आप एसी भी निकाल लो। एसी हाइपोटेन्यूस है तो अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अभी मुझे निकालना है, AB हो जाएगा कितना 24 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 प्लस 49, AC स्क्वायर आ जाएगा 625। बेटा 625 किसी का स्क्वायर होता है, किसका 25 का, तो AC निकल कर आ गया अपने पास कितना बच्चे 25। AC कितना आ गया 25। अब क्या करोगे बेटा, आप रेफरेंस एंगल लो पहले। यहाँ पे ये जो साइन के साथ लिखा हुआ है ये अपना एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप पहले हाईलाइट कर लो कि ये हमारा जो एंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं और ये एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे को पूरे फंक्शंस लेना है। तो अगर ये मैंने रेफरेंस एंगल है तो बेटा ये जो 24 सेंटीमीटर है ये किसका काम करेगा, बेस का, और जो 7 सेंटीमीटर है वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। क्या बनी इतनी बात समझ गए। अब उनने मांगा है बेटा साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेन्यूस हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो AC था वो निकाल लाए थे, कितना आया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 7/25, तो ये हमारा साइन ए हो गया। अब निकाल लोगे आप कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया 24 का और हाइपोटेन्यूस हो गई 25 की, तो कॉस ए आ गया इतना, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट चीज देखो। अब नेक्स्ट हमारे को रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया उन्होंने, सी कर दिया, तो अब ये वाले एंगल को आप हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो 7 सेंटीमीटर है ये बेस हो जाएगा और ये जो बेटा 24 सेंटीमीटर है सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लगाओ फॉर्मूला, साइन सी मांगा है, फॉर्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेन्यूस हो गई 25, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है क्या, कॉस सी निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो जाएगा अब कितना 7 और हाइपोटेन्यूस हो गई 25, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। तो अपन लोग पहले फिगर बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर दिया है 8.13। अगेन बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो ये अपन ने ले लिया बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और बेटा फिगर में ऊपर वाले को P राइट एंगल क्यू पे और इधर वाले को R नाम दिया गया। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया P, इधर लिख लिया Q और इधर वाले को क्या नाम दिया अपन ने, R नाम दिया। अब जरा देखो तो PQ जो साइड है उसकी लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर और जो हमारा PR साइड है वो भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड करो tan P माइनस cot R। बहुत सिंपल, क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। ठीक बेटा, चलो अब देखो क्या करोगे। मैंने क्या बोला, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है तो सबसे पहले बेटा आप उसके साइड्स को क्या करोगे, फिल करोगे। अब साइड्स को कैसे फिल करोगे, ये देखो यहाँ पे अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले। बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन जानते हैं बेटा लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो PR का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर
पी क्यू का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बेटा 144 को इधर लेकर गया तो जब 169 माइनस 144 हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब जरा देखो क्यू आर का स्क्वायर आ गया कितना, 169 में से 144 गया 25 बचा, क्यू आर कितना हो जाएगा बेटा 5। कैसे? क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर लिखता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, हमारे पास साइड क्यू आर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, tan P निकालना है और cot R निकालना है। तो देखो सेपरेटेड निकालना बेटा, सबसे पहले tan P निकालने जा रहा हूं। अब देखो P एंगल है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल कितना आ गया P, तो इसको पहले हाईलाइट कर लो, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल है बेटा P। ठीक, तो अगर रेफरेंस एंगल ये है तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो tan P का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर को लेखा 5 का, बेस को लेखा 12 का, tan P आ गया। अब निकालते हैं बेटा अपन लोग cot R। तो अगर आप ध्यान दो तो रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, और वो क्या हो गया बेटा, R हो गया रेफरेंस एंगल। तो अब आप इसको हाईलाइट कर लो, ये अपने पास R एंगल हो गया। तो बेटा अब ये जो 5 सेंटीमीटर था जो पहले परपेंडिकुलर था, अब वो बन गया क्या, बेस, और जो 12 सेंटीमीटर जो पहले बेस का काम कर रहा था अब वो बन गया परपेंडिकुलर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा कितने का, 5 का, और परपेंडिकुलर कितने का, 12 का। बेटा क्वेश्चन में हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि tan P माइनस cot R निकालना है। तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12, cot R की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। आंसर हो गया अपना 0। क्लियर है बात बेटा, क्या नहीं सब। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन में दिया हुआ है हमारे को कितना, 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन ए दिया हुआ है 3/4 और हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट करना है cos ए और tan ए। तो गिवन क्या है बेटा, देखो साइन ए दिया हुआ है 3/4 और निकालना क्या है cos ए और बेटा tan ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। इसमें सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, एक साइड को जिसको भी आपका मन है उसको ए बना लो। ये जैसे मान लो बेटा मैंने ए बना लिया, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला होता है। रेफरेंस एंगल मैंने इसको बनाया है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक 3, ठीक है, और यहां से यहां तक हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूस आ गई बेटा 4 की, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इस साइड को मैंने अभी के लिए y नाम दे दिया, अप्लाई करा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर। y स्क्वायर आ गया 16 माइनस 9, y आ गया √7। ठीक बेटा, इस बार स्क्वायर कटा नहीं क्योंकि 7 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, इतना करने के बाद ये पहले हाईलाइट कर लो कि कौन क्या काय का काम कर रहा है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। अब cos A, तो cos A का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का काम कौन कर रहा है, 7, और हाइपोटेन्यूस का 4। बेटा 7 नहीं, √7, यहाँ हम लोगों ने निकाला था √7। फिर हमारे पास आता है tan A, तो tan A क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह 3 और बेस की जगह क्या आ जाएगा, √7। ये बेटा हमारे पास tan की वैल्यू आ गई और cos की वैल्यू आ गई। क्या नहीं समझे, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, हमसे बोला जा रहा है sec थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और sec थीटा की वैल्यू दी गई है अपने को 13/12
और हमसे बोला जा रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, ऑल टी रेशियोज निकालना है बेटा, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का मतलब क्या है कि सेक थीटा दिया हुआ है आपको, उसके बाद आपको कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, ठीक है, कॉट थीटा निकालो और फाइनली कॉसेक थीटा निकालो, ठीक है। तो अब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, उनमें से हम लोग ट्राइंगल वाला तरीका चूज कर रहे हैं। तो अपन लोग एक फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये अपन लोगों ने ट्राइंगल ले लिया। अब होता क्या है बेटा कि दिया हुआ है सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस को ले लेंगे 13 का, आप चाहो तो वही वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हो कि रेशियो से हटाएंगे तो वेरिएबल्स अपने को मिलता है, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस एलिमिनेट ही हो जाती है थोड़े टाइम बाद, जैसे आप फॉर्मूले में पुट करते हो तो कट ही जाता है, तो उसकी वैल्यू उतनी रहती नहीं है। फिर बेस दिया है 12, तो बेस डिसाइड करने के लिए पहले आप एंगल जरूर बना लेना बेटा कि अपन लोग थीटा किसको मान रहे हैं। तो थीटा अपन लोग इसको मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा और वो हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो वो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 25, जहां से AB को अपन लोग लिख देंगे 5। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया 5, ठीक। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक का रेसिप्रोकल भी है, तो आप यहीं से कर सकते थे, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत साइन थीटा के लिए है बेटा। साइन थीटा के लिए अपने को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा कि हमने ये बेस ले रखा है, ये परपेंडिकुलर ले रखा है, ये हाइपोटेन्यूस ले रखा है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूस हुआ 13। टेन थीटा है बेटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 का और बेस हो जाएगा बेटा 12 का। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। कॉसेक थीटा बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो हो गया 13/5। ये सारे हमारे आंसर्स हो गए बेटा, ठीक है।